भक्त कृष्णाबाई की कहानी। दोस्तों, यदि आप मोटिवेशनल इमोशनल कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो मेरा उसका अलग से चैनल बना हुआ है। उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से उस चैनल को सब्सक्राइब करके कहानियों को सुन सकते हैं। चलिए कहानी सुनते हैं। एक गांव में कृष्णाबाई नाम की एक बूढ़ी माता जी रहती थीं। वह भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थीं। वह एक झोपड़ी में रहती थीं। कृष्णाबाई का वास्तविक नाम सुखिया था, पर उनकी कृष्ण भक्ति के कारण गांव वालों ने उनका नाम कृष्णाबाई रख दिया था। कृष्णाबाई निर्धन थी। वह घर घर जाकर झाड़ू पोछा, बर्तन मांजना और खाना बनाना ऐसे काम करती थीं और अपना भरण पोषण करती थी। कृष्णाबाई के पास भगवान श्री कृष्ण की एक मूर्ति थी। प्रतिदिन सभी के घर के काम पूरे होने के बाद कृष्णाबाई श्री कृष्ण जी के लिए फूल चुन कर लाती थीं। उन फूलों की माला बनाकर वह दोनों समय श्री कृष्ण जी को पहनाती थीं और घंटों अपने प्रिय कान्हा जी से बात करती रहती थीं। उन्हें कृष्ण के साथ बात करते देख गांव के लोग पागल समझते थे, परंतु कृष्णाबाई उनकी ओर ध्यान न देकर कान्हा जी की भक्ति में रमी रहती थीं। एक रात श्री कृष्ण जी ने अपनी भक्त कृष्णाबाई से कहा कि कल बहुत बड़ा प्रलय आने वाला है। पूरा गांव पानी में डूबने वाला है। तुम यह गांव छोड़कर दूसरे गांव चली जाओ। अब क्या प्रभु का आदेश था तो कृष्णाबाई अपना सामान इकट्ठा करने लगी। गांव वालों ने उनसे इसका कारण पूछा तो उन्होंने गांव वालों को भी बताया कि कल सपने में कान्हा आए थे और उन्होंने मुझे कहा कि यह गांव पानी में डूबने वाला है, इसलिए तुम यह गांव छोड़कर दूसरे गांव चले जाओ। कृष्णाबाई की यह बात सुनकर सभी लोग उन पर हंसने लगे। जो भी वह बात सुनता था वह हंस पड़ता था। सभी ने उन्हें बताया कि इस बात को भूल जाएं और अपने काम में लग जाएं। कृष्णाबाई अपने कान्हा जी का नाम लेते हुए गांव की सीमा पार कर गए। वह दूसरे गांव में प्रवेश करने ही वाली थी कि उन्हें कान्हा जी की आवाज आई, अरे पगली, सारा सामान तो लेकर आई, परंतु प्रतिदिन मेरे लिए फूलों की माला जिस सुई से बनाती है वह सुई तो तू अपनी झोपड़ी में ही भूल आई है। अब कल से माला कैसे बनाएगी? कान्हा जी की यह बात सुनते ही कृष्णाबाई बेचैन हो गईं। उसने सोचा, मुझसे ऐसी भूल कैसे हो गई? अब मैं अपने कान्हा की माला कैसे बनाऊंगी? उन्होंने गाड़ी वाले को वहीं रोका और अपनी झोपड़ी की ओर दौड़ती हुई चली गई। गांव वाले पुनः उनका मजाक उड़ाने लगे। उसे अनदेखा कर कृष्णाबाई झोपड़ी में पहुंची। उसने झोपड़ी में तिनकों में फंसी हुई सुई को निकाला और पुनः दौड़ते हुए गाड़ी के पास पहुंच गई। गाड़ी वाले ने कहा, माई तू परेशान क्यों होती है? कुछ नहीं होगा। कृष्णाबाई ने कहा, ठीक है, चल अब अपने गांव की सीमा पार कर। गाड़ी वाले ने ठीक वैसे ही किया। जैसे ही कृष्णाबाई और गाड़ी वाला दूसरे गांव में थोड़ा आगे निकल गए, उसी समय कृष्णाबाई का पूरा गांव ही पानी में समा गया। सब कुछ जलमग्न हो गया। कृष्णाबाई के साथ गया हुआ गाड़ी वाला भी श्री कृष्ण जी का अटूट भक्त था। भगवान ने उसे कृष्णाबाई के साथ भेजकर उसकी भी रक्षा की थी। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान अपने भक्त की एक सुई तक की इतनी चिंता करते हैं तो वह भक्त की रक्षा के लिए कितने चिंतित होते होंगे। जब तक उस भक्त की एक सुई उस गांव में थी तब तक पूरा गांव बचा हुआ था। हम भी कृष्णाबाई जैसे भगवान के भक्त बनेंगे तो वे हमारी भी इसी प्रकार से रक्षा करेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। ऐसी ही अन्य कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।